आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इम्प्लीमेंट अनडू एंड रेडो। ठीक है। सो यू आर गिवन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट इज इनिशियली एम्प्टी। यू नीड टू कंप्लीट द फॉलोइंग फंक्शन। void append कैरेक्टर एक एक्स। सो हमें क्या है कि एक स्ट्रिंग मतलब बेसिकली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमें क्रिएट करना है और एक स्ट्रिंग क्रिएट करना है। ठीक है। क्या अपेंड फंक्शन क्या करेगा कि एक कैरेक्टर एक्स देगा, उसमें जाके अपेंड कर देगा। ठीक है। अंडू क्या कर देगा, जो जो लास्ट अपेंड तू किया है उसको रिमूव कर देगा। ठीक है। और रेडो क्या करेगा, रेडो क्या कर देगा कि जैसे तूने अंडू किया, जो अंडू किया, जो ही अंडू किया है उसको क्या कर देगा, फिर से इंसर्ट कर देगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे सब समझ में आएगा। स्ट्रिंग रीड, उस टाइम पे जो करंट टेक्स्ट में, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जो भी स्ट्रिंग होगा उसको हमें प्रिंट करना है। ठीक है। सो हम लोग देखते हैं। ठीक है। पहला है हमारे पास, वेट अ मिनट। ओके। तो हमें क्या करना है कि ये देखो क्या है, ये अपेंड फंक्शन है। हमें क्या करना है कि एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लिया, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मान लिया है। ठीक है। तो अभी हमारे पास अपेंड बोला, अपेंड किस कौन सा कैरेक्टर, एक अपेंड करने को बोला है। ठीक है। अपेंड कर दिया, फिर ये इस पे आया, इस पे इटरेट किया, तो हमारे पास फिर से बोला अपेंड है तो बी को अपेंड कर दो। ठीक है। फिर यहाँ पर आया, फिर बोला कि सी को अपेंड कर दो, कर दिया। फिर टू आया, टू का मतलब क्या बोल रहा है, अंडू। अंडू मतलब कि जो भी लास्ट में अपेंड किया है, इसको अपेंड किया था लास्ट में, इसको क्या कर दो, आ, क्या कर दो, हटा दो। उसी का मतलब हुआ अंडू, तो इसको हटा देंगे। ठीक है। तो सी हमारे पास लास्ट में सी ही अपना जो है अंडू किया था। ठीक है। और फोर है, फोर है मतलब रीड। तो यहाँ पर रीड मतलब इस टेस्ट डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा करेक्टर, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ए बी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि थ्री है। थ्री मतलब रीड, रेडो। रेडो मतलब क्या कहता है कि जो भी तूने लास्ट कैरेक्टर को अंडू किया है, जैसे लास्ट कैरेक्टर को मैंने अंडू कौन सा किया है, सी, तो इसको फिर से मैं इंसर्ट कर दूंगा, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर से खाली हो जाएगा अंडू। ओके। और फोर, फोर मतलब फिर से रीड, अब यहाँ पर रीड करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा। तो इतना क्लियर है, हमें रिटर्न करना है ए बी और ए बी सी। ठीक है। तो हम कैसे अप्रोच करेंगे देखते हैं, और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्स लगाएंगे ताकि इफिशियंटली सॉल्व हो पाए। सो लेट्स ट्राई कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि हमारे पास क्या बोला था। एक ये मान लेते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट स्टैक ले, तो स्टैक ही यूज करेंगे क्योंकि कभी भी हमें रिसेंट वाला चाहिए और लास्ट अपडेटेड चाहिए, तो वो हम ऐसे ही कर लेंगे। दो स्टैक लेंगे, एक टेक्स्ट स्टैक और एक हम लोग नाम देते हैं अंडू स्टैक। इससे क्या होगा, जैसे अपेंड करने बोला और एक स्ट्रिंग भी ले लेंगे हम लोग, तो इसमें स्ट्रिंग का नाम रख देता हूँ करेंट, और जो भी एस टी आर रख देता हूँ। एस टी आर क्या होल्ड करेगा, इनिशियली एम्प्टी रहेगा, और क्या होल्ड करेगा कि अभी जो करंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में करेंटली करेंटली क्या अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है। ठीक है। ये स्टोर करेगा ये। अब देखो चलाते हैं लूप। पहले है अपने पास अपेंड, तो अपेंड कहाँ करोगे, ए, यहाँ पे अपेंड करोगे, स्ट्रिंग में भी अपेंड करोगे, है ना, तो ये हो जाएगा। फिर आया बी, तो बी भी अपेंड करोगे, बी अपेंड यहाँ करोगे, बी यहाँ पे भी अपेंड किया। सी है, सी को भी इधर अपेंड करोगे, सी इधर अपेंड करोगे। ठीक है। ओके। फिर हमने बोला कि अंडू करो, अंडू द लास्ट करेक्टर, क्या बोला, लास्ट करेक्टर को सिर्फ अंडू करना है, तो यहां से उड़ाऊंगा और कहां पे डालूंगा, सी यहाँ पे डालूंगा, और यहां से भी उड़ा दूंगा। तो तीन काम हो गया अंडू में, यहां से उड़ाया, ठीक है, टेक्स्ट स्टैक से, और अंडू स्टैक में पुश कर दिया, और स्ट्रिंग में ये हो गया। तो अभी करंट हमारे पास क्या है, ए बी है। हम स्ट्रिंग को नहीं भी लेते हैं, लेकिन लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, जब भी ये रीड फंक्शन कॉल होता तो हमें पूरा स्टैक का एलिमेंट्स को एक बार निकाल करके एक स्ट्रिंग फॉर्म करके रिजल्ट भेजना पड़ता है। उससे बच जाएं हम लोग, इसलिए हम लोग स्ट्रिंग ले रहे हैं कि करेंटली अभी स्ट्रिंग क्या है हमारे पास। ठीक है। ये तो क्लियर हो गया होगा अभी तक। ओके। ये बी है हमारे पास। फिर क्या बोल रहा है, फोर, फोर रीड करने बोला, रीड करने बोला तो जो भी स्ट्रिंग में अवेलेबल है उसको रिटर्न कर दो। ठीक है। थ्री, थ्री का मतलब क्या, रेडो। रेडो मतलब क्या बोलता है कि जो लास्ट
लास्ट अंडू किया था वो कहाँ पर रहेगा, इस अंडू के स्टैक में रहेगा, टॉप में रहेगा, है ना। उसको मैं यहाँ पर से भेज दूंगा और यहाँ ले आऊंगा और यहाँ पर भी पुश कर दूंगा। तो रेडो में क्या, सॉरी, रेडो में क्या हो रहा है कि अंडू के, सॉरी, अंडू के टॉप से मैं एलिमेंट निकालूंगा, वही लास्ट वही लास्ट अंडू किया हुआ होगा। रेडो में तो यही करते हैं ना कि लास्ट जो भी ऑपरेशन अंडू किया था वही ऑपरेशन मैं कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर से एलिमेंट को ले आया हूँ यहाँ पे और फिर स्ट्रिंग में भी पुश कर दिया हूँ। ठीक है, और हो गया, ये फंक्शन हो गया। और चौथा क्या है अपने पास, क्या, रीड। तो रीड यहाँ पर से फिर से मैं प्रिंट कर दूंगा। तो बहुत इजी कोड है, एक बार देखते हैं हमने क्या लिया है। ये चार फंक्शन हमें से खुद से फिल आउट करना था। ठीक है, देखो, एक स्ट्रिंग बना लिया एसटीआर जो करंट स्ट्रिंग को होल्ड करेगा। ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जो भी करेंटली स्ट्रिंग पर प्रेजेंट होगा उसको होल्ड करेगा। करंट टेक्स्ट क्या रहेगा कि वही कि करेंटली अवेलेबल कौन सा टेक्स्ट है हमारे पास डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अंडू टेक्स्ट मैंने बताया कि कौन कौन सा कैरेक्टर तूने अंडू किया है, ताकि मैं लास्ट एलिमेंट को फिच कर पाऊं रेडू करने के टाइम पे। ठीक है, तो हमने अपेंड में क्या करना होता है, बस करेंटली जो भी एलिमेंट आता है उसको करंट टेक्स्ट में पुश कर दूंगा और स्ट्रिंग में भी पुश कर दूंगा। अंडू में मैंने तीन काम बोला था, क्या करना था। पहले तो कैरेक्टर को निकाल दूंगा, ठीक है, वो और करेंटली में से पॉप कर दूंगा, अंडू कर रहा हूँ, पॉप कर दूंगा। और फिर अंडू वाले में जाके पुश कर दूंगा और स्ट्रिंग में से पॉप कर दूंगा। ठीक है, रेडो में क्या करूंगा, रेडो में जस्ट उल्टा करूंगा कि कैरेक्टर अंडू वाले से निकाला और अंडू वाले से पॉप कर दिया। ठीक है, कैरेक्टर को लेके पॉप कर दिया और फिर मैंने कहा करंट टेक्स्ट में पुश कर दिया और स्ट्रिंग में भी पुश कर दिया। यहाँ पर स्ट्रिंग में पॉप कर रहे थे। ठीक है, और रीड में क्या कर रहे हैं, रिटर्न एसटीआर। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आई डोंट थिंक कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर एक फंक्शन का, देखो इसका भी बिग ऑफ वन में हो रहा है, इसका भी बिग ऑफ वन में, इसका भी बिग ऑफ वन में, सारा बिग ऑफ वन में ही हो जा रहा है हमारा। और दैट्स इट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है, इसके लिए भी मान ले कि बिग ऑफ एन, इसके लिए भी बिग ऑफ एन, इसके लिए भी बिग ऑफ एन मान लो। ठीक है, दैट्स इट। तो बहुत इजी कोड है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।